अब जो बिहार का चुनाव है वो अब शबाब की तरफ बढ़ता हुआ दिखाई पड़ रहा है। दरअसल ये भारतीय जनता पार्टी का एक सोचा समझा एक प्रोपेगेंडा है। इन सब की एकजुटता से एक संदेश तो कम से कम जाता है। नीतीश कुमार को भारतीय जनता पार्टी मुख्यमंत्री के उम्मीदवार के तौर पर पेश क्यों नहीं कर रही है? वो वहां भी एक योगी आदित्यनाथ को चाहते हैं। भारतीय जनता पार्टी बिहार के अंदर एक खास तरीके से राजनीति को चलाना चाहती है। राहुल गांधी की जो जिसे कहते हैं ना सिंगल पॉइंट जो उनका एजेंडा है वो है नरेंद्र मोदी की छवि को धूमिल करना। पूरी की पूरी सरकार जो है वो अडानी को फायदा पहुंचाने में लगी हुई है, या उनकी पूरी नीति, उनकी पूरी पॉलिटिक्स वो आत्म केंद्रित है। एक बात हमें पूरी तरीके से समझना चाहिए कि उनकी इस रणनीति में दम है। तेजस्वी यादव का ये काम है कि वो बिहार के सामने महागठबंधन का एक विजन पेश करे। आज वो स्थिति नहीं, आज वो निर्विवाद रूप से विपक्ष के सबसे बड़े नेता हैं। वो अपने आप में आने वाले समय में एक मास्टर स्ट्रोक भी हो सकता है। बिहार में आज राजनीति का बड़ा शो हुआ। एक तरफ मंच पर राहुल गांधी, तेजस्वी यादव और मुकेश सहनी की तिकड़ी जिसने पूरे मैदान में जोश भर दिया, और दूसरी तरफ एनडीए की फौज। लग रहा था जैसे बिहार का चुनाव नहीं, सीधा राजनीतिक महासंग्राम हो रहा हो। तेजस्वी ने घोषणा पत्र के वादे गिनाए, जीविका दीदियों को नौकरी, हर परिवार को सरकारी काम, और कहा कि सरकार बनने पर क्राइम, करप्शन और कम्युनिज्म से समझौता नहीं होगा। नीतीश सरकार को हर मुद्दे पर घेरा। मुकेश सहनी ने कहा कि बीजेपी को दर्द हो रहा है कि एक मल्लाह का बेटा बिहार का उप मुख्यमंत्री कैसे बन जाएगा। वो अति पिछड़े समाज के लोगों को सत्ता में देखना ही नहीं चाहती। उन्होंने बीजेपी की भाई भाई को लड़ाने वाली राजनीति की आलोचना की। जैसे महाराष्ट्र में शिंदे फडणवीस का उदाहरण देते कहा कि बिहार में भी एनडीए भ्रम फैला रहा है। इसके अलावा राहुल गांधी ने मोदी से लेकर नीतीश पर निशाना साधा, तंज कसे। राहुल ने कहा, मोदी जी वोट के लिए स्टेज पर आकर डांस भी कर देंगे, आप जो कहेंगे वो करेंगे, लेकिन चुनाव से पहले। राहुल गांधी ने पीएम मोदी के वादे पर भी हमला बोला, जहां पीएम मोदी ने कहा था कि हमने डेटा इतना सस्ता कर दिया कि आप लोग रील बना पाते हैं, कमाई कर रहे हैं। इस पर राहुल गांधी ने कहा कि पैसा कौन बना रहा है, फायदा जियो का मालिक उठा रहा है, पैसे वो बना रहा है। नरेंद्र मोदी ने जनता को डेटा नहीं दिया, अंबानी को इंटरनेट का स्पेक्ट्रम दिया। इसके साथ ही अडानी को भी घसीटा और कहा कि नरेंद्र मोदी ये क्यों नहीं कहते कि मुंबई के धारावी की जमीन जिस पर बिहार के लोग रहते हैं, व्यापार करते हैं, वो मैंने अडानी को दे दी। बिहार में किसानों की जमीन छीनकर 1 रुपए में अडानी को दे दी। इसके अलावा सामाजिक न्याय की बात की, बीजेपी आरएसएस सबको लाए। तिकड़ी ने पेपर लीक, रोजगार, बीजेपी की राजनीति, सबका जिक्र जनता के सामने किया और जनता की तालियां बटोरी। वहीं एनडीए ने भी आज अपनी पूरी दिग्गजों की सेना को बिहार में उतारा। सीएम योगी की रैली में लोग बुलडोजर लेकर पहुंचे और कहा कि ऐसा सीएम चाहिए। तो सवाल उठे कि चुनाव तो हो जाने दो, अभी नीतीश कुमार पलट गए फिर। कुल मिलाकर आज बिहार में राजनीति अपने चरम पर पहुंच गई। तो इसी विषय पर करेंगे चर्चा और जानेंगे कि किसने रंग जमाया और किसकी राजनीति दिखी असरदार। नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्येंद्र का खास शो आशुतोष की पैनी नजर, जहां आशुतोष जी खबर की खबर लेकर असली खबर बताते हैं। अब आशुतोष सर से जानेंगे आज की जो बिहार में हुआ, रैलियां हुई, कैसा संग्राम दिखा उन्हें। आशुतोष सर। बिल्कुल अंकुर, मुझे लगता है कि अब जो बिहार का चुनाव है वो अब शबाब की तरफ बढ़ता हुआ दिखाई पड़ रहा है। जहां एक तरफ से राहुल गांधी की एंट्री हुई है, वहीं दूसरी तरफ योगी आदित्यनाथ भी अपनी एंट्री करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। उनका बुलडोजर भी पहुंचता हुआ दिखाई पड़ रहा है। तो ये इसका मतलब साफ है कि लड़ाई इस बार बहुत जबरदस्त होने वाली है दोनों पक्षों में। दोनों में से कोई भी जो है वो पीछे हटने को तैयार नहीं है, कोई भी अपनी कमजोरी दिखाने के लिए तैयार नहीं है। लेकिन एक चीज जो बिहार के चुनाव में, और मैं बार बार ये मानता हूं कि राहुल गांधी अगर बिहार जाएंगे तब भी भारतीय जनता पार्टी की तरफ से प्रचार होगा कि देखिए राहुल गांधी बिहार गए तो बिहार का नुकसान होगा, तेजस्वी का नुकसान होगा। वो बिहार नहीं जाएंगे तब भी ये प्रचार किया जाएगा राहुल गांधी बिहार नहीं जा रहे, इससे तेजस्वी का नुकसान हो रहा। तो ये दरअसल ये भारतीय जनता पार्टी का एक सोचा समझा एक प्रोपेगेंडा है। और दुर्भाग्य सौभाग्य की बात यह है कि हमारे आपके बीच में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो दरअसल भारतीय जनता पार्टी के प्रचार से प्रभावित होकर लगभग उसी तरीके की बातें करने लगते हैं जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी या उनका प्रचार तंत्र चाहता है। खैर, लेकिन ये जो पूरी राहुल गांधी की जो एंट्री अब चुनाव के अंदर हुई है, मुझे लगता है कि उससे बड़ी बात यह है कि महागठबंधन का एक साथ जो है वो मंच पर आना और एक संदेश देना कि हम सब मिलकर एकजुट होकर
इस लड़ाई को लड़ना चाहते हैं। उस संदर्भ में अगर आप देखें तो मुकेश सहनी हो या फिर तेजस्वी यादव हो या फिर राहुल गांधी हो, इन सब की एकजुटता से एक संदेश तो कम से कम जाता है, वो ये कि जिस तरीके से पिछले 15-20 दिनों में यह फैलाने की कोशिश की गई कि महागठबंधन में सब कुछ ठीक नहीं है, तेजस्वी और राहुल गांधी के बीच में कुछ अनबन चल रही है, ऐसा लगता था या ऐसा प्रचार किया गया था कि राहुल गांधी तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री के तौर पर देखना नहीं चाहते थे, सीटों के डिस्ट्रीब्यूशन को लेकर तमाम तरीके के मतभेद दिखाई पड़ रहे थे। मुकेश सहनी के बारे में कहा जा रहा था दरअसल देखिए वो तो हार्ड बार्गेनिंग कर रहे हैं और वो कभी भी गठबंधन छोड़ सकते हैं क्योंकि उनका ट्रैक रिकॉर्ड इस तरीके से रहा है। तो उन सारी अफवाहों को, उन सारी अटकलों को एक तरीके से पूर्ण विराम इस रैली के माध्यम से हो जाना चाहिए था। उधर दूसरी तरफ मुझे लगता है कि अभी भी काफी हद तक कंफ्यूजन फैला हुआ है कि दरअसल नीतीश कुमार को भारतीय जनता पार्टी मुख्यमंत्री के उम्मीदवार के तौर पर पेश क्यों नहीं कर रही है। वो सिर्फ यही कह रही है कि नीतीश कुमार भारतीय जनता के नेतृत्व में चुनाव लड़ा जा रहा है, लेकिन जब ये सवाल पूछा जा रहा है कि क्या अगर एनडीए जीतती है तो क्या नीतीश कुमार मुख्यमंत्री होंगे, इसका जवाब उसकी तरफ से नहीं आता। तो एक तरफ महागठबंधन है जो एकजुटता का संदेश दे रहा है, दूसरी तरफ एनडीए है जो एकजुटता का संदेश नहीं दे रहा है। और जब बुलडोजर पहुंच जाता है तो इसका मतलब ये साफ है कि नीतीश कुमार उस तरीके के मुख्यमंत्री नहीं है जिस तरीके के मुख्यमंत्री बिहार के अंदर भारतीय जनता पार्टी चाहती है। वो वहां भी एक योगी आदित्यनाथ को चाहते हैं जो उसी तरीके से नफरत का वातावरण पैदा करे, उसी तरीके से अल्पसंख्यकों के मन में डर पैदा करे और उसी तरीके से बुलडोजर चलाएं जैसा कि वो उत्तर प्रदेश के अंदर चलाते हैं। तो ये भी एक तरीके का संकेत है कि भारतीय जनता पार्टी बिहार के अंदर एक खास तरीके से राजनीति को चलाना चाहती है और कहीं ना कहीं उसके मन में अब ये बैठ गया है कि नीतीश कुमार के कंधों पे सवार होकर राजनीति नहीं की जा सकती। तो दोनों रैलियों का जो मंतव्य निकलता है वो मैंने आपके सामने रखने का प्रयास किया है। आशुतोष सर, पीएम मोदी ने अब जो आज रैली में बातचीत हुई, भाषण दिया गया, पीएम मोदी आए, बोले आपने और रील की बात की कि डेटा इतना सस्ता कर दिया है। राहुल गांधी ने कहा कि अंबानी का युवाओं को जोड़ने की कोशिश पीएम मोदी ने भी की थी, रील की बात करके, डेटा की बात करके। राहुल गांधी ने कहा कि अंबानी का फायदा हुआ, अडानी का जिक्र किया और कहा कि ये तो चुनाव से पहले अगर बोलेंगे तो मंच पर भी नाच देंगे। इन बयानों का मतलब तंज तो है, लेकिन क्या मतलब कहना क्या चाहते थे कि नाच देंगे? देखिए, राहुल गांधी की जो जिसे कहते हैं ना सिंगल पॉइंट जो उनका एजेंडा है वो है नरेंद्र मोदी की छवि को धूमिल करना। और राजनीति में इसमें कुछ भी गलत नहीं है क्योंकि उधर से भारतीय जनता पार्टी की तरफ से लगातार एक कोशिश होती है कि राहुल गांधी की छवि को धूमिल किया जाए, उनको डिस्क्रेडिट किया जाए, उनको बताया जाए इज गुड फॉर नथिंग। उसी तरीके से राहुल गांधी की पूरी कोशिश ये है कि नरेंद्र मोदी की छवि को धूमिल किया जाए, उनको डिस्क्रेडिट किया जाए, उनको एक ऐसे शख्स के तौर पर पेश किया जाए जो बड़ी बड़ी तो बातें करते हैं लेकिन उसको डिलीवर नहीं करते, वो लोगों से नहीं जुड़ते हैं, वो सिर्फ अंबानी और अडानी को फायदा पहुंचाने की कोशिश करते हैं। इसीलिए उन्होंने जियो का जिक्र किया या फिर रील का जिक्र किया और अडानी का जिक्र किया धारावी के माध्यम से। देखिए, ये चर्चा इस वक्त देश के अंदर बहुत गर्म है कि दरअसल पूरी की पूरी सरकार जो है वो अडानी को फायदा पहुंचाने में लगी हुई है, अंबानी को कम लेकिन अडानी को फायदा पहुंचाने में लगी है। पिछले दिनों आपने देखा होगा कि वॉशिंगटन पोस्ट की एक रिपोर्ट आई थी जिसमें ये कहा गया था कि LIC की एक बहुत बड़ी रकम जो है वो 3.9 अरब डॉलर बिल्कुल वो अडानी को दी गई थी, अडानी को जो उनके ऊपर जो संकट था उससे उबारने के लिए। ये सारी बातें लोगों के मन में अब धीरे धीरे बैठने लगे, लोग इस बारे में बातचीत करने लगे, लोग इस बारे में सोचने लगे कि वाकई में नरेंद्र मोदी जिस तरीके की बड़ी बड़ी बातें करते हैं उसमें कुछ दम भी है या उनकी पूरी नीति, उनकी पूरी पॉलिटिक्स वो आत्म केंद्रित है, यानी खुद को फायदा पहुंचाने की है और अपने एक दोस्त हैं बिजनेसमैन है उनको फायदा पहुंचाने की है। तो जब राहुल गांधी इस पर हमला करते हैं तो ये दरअसल लोगों के मन में जो ये सोच है उसको और मजबूत करते हैं। एक बात हमें पूरी तरीके से समझना चाहिए कि उनकी इस रणनीति में दम है। दम क्यों है? क्योंकि एनडीए की जान या भारतीय जनता पार्टी की जान नरेंद्र मोदी में है। एनडीए तब तक जीवित है, भारतीय जनता पार्टी तब तक जीवित है जब तक नरेंद्र मोदी उसकी आत्मा के तौर पर काम करते हैं। अगर नरेंद्र मोदी की छवि धूमिल होगी, अगर नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता कम होगी तो भारतीय जनता पार्टी की भी लोकप्रियता कम होगी, एनडीए की लोकप्रियता भी कम होगी और उसके लिए चुनाव जीतना आसान नहीं होगा। ऐसे में
नेता विपक्ष होने के नाते और कांग्रेस पार्टी चूंकि राष्ट्रीय स्तर पर भारतीय जनता पार्टी के समकक्ष खड़ा होने की कोशिश कर रही है, तो उनकी कोशिश ये होगी कि वो नरेंद्र मोदी को कमजोर करें, और नरेंद्र मोदी को कमजोर करेंगे तभी भारतीय जनता पार्टी कमजोर होगी, तभी कांग्रेस पार्टी के लिए अखिल भारतीय स्तर पर अपना एक रास्ता बनेगा। तो ये जो बिहार का चुनाव, उस संदर्भ अगर आप देखेंगे कि राहुल गांधी का काम है कि वो नरेंद्र मोदी या भारतीय जनता पार्टी पर तीखे हमले करें, तेजस्वी का काम है अपने आप को बिहार के मुख्यमंत्री के तौर पर पेश करें और ये बताएं कि दरअसल एक मुख्यमंत्री के तौर पर उनका विजन क्या है, वो क्या कर सकते हैं, वो क्या करना चाहते हैं और कैसे वो नीतीश के 20 साल के शासन से अलग एक नया शासन दे सकते हैं। और इसमें वो सक्षम भी है। आपने उनकी एक स्पीच सुनी जिसमें वो कहते हैं मैं 37 साल का हूं, मुझे अभी 70 साल तक जो है पॉलिटिक्स करनी है। यानी वो ये कहना चाहते हैं कि मैं 37 साल का हूं, मैं झूठ नहीं बोलता, मैं झूठ नहीं बोल सकता, अगर मैं झूठ बोला अफोर्ड नहीं कर सकता, क्योंकि अगर मैं झूठ बोलूंगा तो मैं 70 साल की राजनीति नहीं कर पाऊंगा, इसलिए मुझे आपके साथ ईमानदारी से बात करनी पड़ेगी, मुझे आपके साथ कनेक्ट स्टैब्लिश करना पड़ेगा। तो वो तेजस्वी यादव का ये काम है कि वो बिहार के सामने महागठबंधन का एक विजन पेश करे और ये बताएं कि वो मुख्यमंत्री पद के लायक हैं, वो बिहार को चला सकते हैं, बिहार की समस्याओं का समाधान कर सकते हैं। राहुल गांधी की जिम्मेदारी ये है कि वो अखिल भारतीय स्तर पर नरेंद्र मोदी, भारतीय जनता पार्टी की जो छवि है उसको धूमिल करें और ये बताने की कोशिश करें कि बातें बड़ी बड़ी की जाती हैं, डिलीवर नहीं होता, और डिलीवरी अगर होती है तो उनके दो एक मित्र हैं, सिर्फ उन्हीं के लिए डिलीवरी होती है। आपको ये करते हुए दिखाई दे रहे हैं? मुझे बिल्कुल ये करते हुए दिखाई पड़ा। अगर आप पिछले 2 साल का अगर आप पूरा हिसाब देखें, बल्कि दो साल क्या कि भारत जोड़ो यात्रा जो राहुल गांधी ने शुरू की थी, उसके बाद से अगर आप देखें तो राहुल गांधी का स्टॉक लगातार बढ़ता हुआ दिखाई पड़ रहा है, इसमें कोई दो राय है ही नहीं। आज की तारीख में अगर कोई एक अकेला नेता है जो नरेंद्र मोदी को या देश के प्रधानमंत्री को चुनौती देता हुआ दिखाई पड़ रहा है, उनके सामने बराबरी से खड़ा है, उन पर लगातार हमले कर रहा है और उनको लगातार एक तरीके से उनकी किरकिरी कर रहा है, तो उसमें राहुल गांधी के अलावा दूसरा कोई नेता है ही नहीं। एक जमाने में कभी अरविंद केजरीवाल हुआ करते थे, कभी ममता बनर्जी को उस तरीके से पेश करने की कोशिश की जा रही थी। आज वो स्थिति नहीं, आज वो निर्विवाद रूप से विपक्ष के सबसे बड़े नेता हैं और इसलिए उनकी जिम्मेदारी है कि अखिल भारतीय स्तर पर भारतीय जनता पार्टी की छवि को धूमिल करे और तेजस्वी यादव की जिम्मेदारी है कि बिहार के अंदर अपने विजन को पेश करें, क्योंकि यही काम भारतीय जनता पार्टी करती है। वो लगातार राहुल गांधी की छवि को डिस्क्रेडिट करने की कोशिश करती है, उनकी छवि को धूमिल करने का काम करती है और जो क्षेत्रीय पार्टियां हैं वो अपना विजन वहां पे पेश करती है। आपको कुछ राजनीति आप तो पैनी नजर से देख ही रहे हैं बिहार में क्या हो रहा है, आपको सब सही लग रहा है कि महागठबंधन सही कर रहा है कि कुछ करने की और जरूरत हो सकती है? देखिए, अभी तक जो मुझे लगता है कि जो तमाम अटकलें अफवाहें लग रही थी, आज की रैली के बाद से अब वो खत्म हो जानी चाहिए। जो प्रचार तंत्र चल रहा था कि इनके बीच में बहुत दिक्कतें हैं, आपस में बड़े डिफरेंसेस हैं और सब कुछ ठीक नहीं है, वो पूरी तरीके से खत्म हो जाना चाहिए था। और मुझे लगता है कि जो मुकेश सहनी को उप मुख्यमंत्री के तौर पर जो पेश करने का काम किया गया है, वो अपने आप में आने वाले समय में एक मास्टर स्ट्रोक भी हो सकता है। मैं अमूमन इस शब्द का इस्तेमाल नहीं करता हूं, लेकिन इसलिए क्योंकि जो छवि बनाने की कोशिश पिछले 20 सालों में या पिछले 10 सालों में भारतीय जनता पार्टी ने की है कि दरअसल लालू यादव का मतलब, तेजस्वी यादव का मतलब है MY, यानी मुसलमान और यादव, और उसमें भी यादव शासन के बारे में बात की जाती है और यादव शासन का जिक्र करके दरअसल वो जंगल राज की तस्वीर खींचने की कोशिश करते हैं। तो इसलिए बीजेपी लगातार ये कोशिश करती है कि अदर देन यादव कम्युनिटी जो ओबीसीज है वो उनको अपनी तरफ लाएं और बताएं कि अगर यादव राज होगा तो फिर उनको नुकसान होगा। जब वो मल्लाह को, किसी मल्लाह कम्युनिटी के आदमी को उप मुख्यमंत्री के तौर पर पेश करने की कोशिश करते हैं, तो दरअसल वो उस मिथ को तोड़ते हैं कि लालू यादव का मतलब या तेजस्वी यादव का मतलब सिर्फ यादव राज नहीं है, बल्कि वो वहां से आगे निकलकर दूसरी जो ओबीसी जातियां हैं उनको भी साथ लाने की कोशिश कर रहा है। आपको याद होगा अशोक गहलोत जब प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी तब ये भी कहा था कि ओबीसी समुदाय, दलित पिछड़ समुदाय के कुछ और लोगों को भी हम उप मुख्यमंत्री पद देंगे अगर हम जीतते हैं। तो ये कोशिश है MY का जो मिथ है और यादव राज का जो के पीछे का जो कुप्रचार है उसको खत्म करना और एक नई तस्वीर, एक नया समीकरण बिहार के सामने पेश करना। बिल्कुल, अब कोशिशें तो लगातार हो रही हैं और जो आशुतोष सर ने बात की उससे तो अखिलेश यादव का PDF फॉर्मूला याद आ गया कि हो सकता है उस पर ही काम कर रही हो कांग्रेस और तेजस्वी यादव भी। कुल मिलाकर अब आज तो रैलियां हुई, रंग जमा रैलियां करके, और अभी तो PM मोदी आएंगे और अमित शाह तो आज हैं ही,
और बाकी प्रियंका गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, सोनिया गांधी का नाम भी उसमें है। तो अभी तो बहुत ज्यादा रंग जमने वाला है। तो पहले दिन के शुरुआती छठ पर्व के बाद तो जो भी जितना भी रंग जमेगा हम आपके सामने लाते रहेंगे। नमस्कार। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.